पाकिस्तान एयरफोर्स क्या चाइना के साथ जेट-10C के ऑर्डर को बढ़ा सकती है? इंडिया ने रिसेंटली अपनी नेवी के लिए, इंडियन नेवी के लिए राफेल MTRO का ऑर्डर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 4.5 जनरेशन के 100 जहाजों को की तादाद को पूरा करेंगे। जो J-35 होंगे वो आपके लिए एक ऐसा जहाज होगा जिससे आप अपने स्पेशल ऑपरेशंस को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्करनैन शेख। चाइना से खबरें आ रही है कि J-10C की नए बैच की डिलीवरी पाकिस्तान को मिलने लगी और ये बैच की डिलीवरी बहुत जल्द मिलेगी, अगले 2 से ढाई महीने मिलेगी। क्या पाकिस्तान J-10C की तादाद भी बढ़ाएगा? पाकिस्तान ने ऑलरेडी 36 J-10C का ऑर्डर दिया हुआ है, जिसमें से 20 J-10C पाकिस्तान को मिल चुके हैं। क्या पाकिस्तान इनकी तादाद बढ़ा सकता है? और ये जो अभी रीसेंट तस्वीरें आई हैं जिससे ये पता चला है कि ट्रायल्स पर चाइना का नया जो बैच है J-10C का, J-10CE यानी उनका एक्सपोर्ट बैच जो है, उसके जहाजों को फ्लाई करते हुए दिखाया गया और इनके ऊपर पेंट अभी तक कुछ है नहीं और लगता यही है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का रिमेनिंग ऑर्डर है। पाकिस्तान एयरफोर्स क्या चाइना के साथ J-10C के ऑर्डर को बढ़ा सकती है और कितना एक ऑर्डर बढ़ा सकती है, ये भी आज हम गुफ्तगू में बात करेंगे और ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स का वर्क फोर्स जहाज क्या हो सकता है और पाकिस्तान उसकी तादाद कितनी रखेगा। और जो पाकिस्तान अपनी दूसरी तरफ स्टील टेक्नोलॉजी की तरफ जाने की बात कर रहा है, तो उसमें J-35 को एक्वायर करने से लेकर जो पाकिस्तान का अपना PFX का प्रोजेक्ट है, 5th जनरेशन या 4.5 प्लस जनरेशन का, वो क्या हो सकता है, ये बहुत अहम है। ये आपको वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि इसमें हम J-10C जहाज के पाकिस्तान में फर्दर इंडक्ट होने के बारे में एक तफसीली बात करेंगे। ये तो आप जानते हैं कि 2021-22 में पाकिस्तान ने चाइना को 36 J-10C जहाजों का ऑर्डर दिया था। अब ये वो जहाज हैं जो 4.5 जनरेशन के हैं और इनके अंदर हमने देखा कि 15 PL मिसाइल PL-15 जो है वो इनके साथ अटैच करके, और फिर इसका रिजल्ट भी हमने मई में इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में देखा। अब इन J-10C की 20 जहाजों की डिलीवरी पाकिस्तान को मिल चुकी है। टोटल पाकिस्तान ने 36 जहाज ऑर्डर किए थे। अब ये ऑर्डर लिस्ट जो है वो भी आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस लिस्ट के मुताबिक जो जो पाकिस्तान ने मिलिट्री इक्विपमेंट चाइना को ऑर्डर किए थे, जो पाकिस्तान को चाइना ने एक्सपोर्ट करने थे, उसके मुताबिक पाकिस्तान ने 36 J-10C जो है वो ऑर्डर किए हुए हैं। अभी रिसेंटली 2 तस्वीर, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 2 तस्वीर वो है जो मीडिया पर सामने आई हैं चाइना की तरफ से, और ये नया बैच है J-10C का, J-10CE का है, जिसको आप एक्सपोर्ट वर्जन कहते हैं। अब इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 3 ममालिक हो सकते हैं जिनकी एयरफोर्सेस के लिए ये ऑर्डर प्रिपेयर हुआ होगा। पहला जाहिर बात है पाकिस्तान एयरफोर्स यानी पाकिस्तान, दूसरा इजिप्शियन एयरफोर्स मिस्र के लिए, और तीसरा जो उज्बेकिस्तान की एयरफोर्स है वो भी J-10C के ऑर्डर दे चुकी है। इसमें चांसेस ज्यादा इसलिए हैं पाकिस्तान के क्योंकि पाकिस्तान का ऑर्डर जो है वो 36 एयरक्राफ्ट का है और पाकिस्तान चाह रहा है कि उन्हें फर्दर जो उसकी डिलीवरी है वो मिल जाए। और अगले 3 महीनों में लग ये रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो 6 से 8 J-10C मजीद मिल जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान J-10C के ऑर्डर को बढ़ा सकता है, क्यों बढ़ाएगा और इसकी वजह क्या है? देखिए, आपको 2 चीजें कंपैरिजन कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो मिलिट्री की सलाहियतें हैं या जो उनकी दिफा की सलाहियतें हैं वो हमेशा इंडिया को नजर में रख के की जाती हैं, और इंडिया ने रिसेंटली अपनी नेवी के लिए, इंडियन नेवी के लिए राफेल MTRO का ऑर्डर दिया और इन ऑर्डर के साथ इंडिया के पास आने वाले कुछ सालों में राफेल जो कि 4.5 जनरेशन का जहाज है, उनकी तादाद 100 से ज्यादा हो जाएगी। अब पाकिस्तान को उसको काउंटर करने के लिए अपने पास 4.5 जनरेशन के 100 से ज्यादा जहाज जरूर उनको चाहिए। अब सवाल आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि पाकिस्तान तो 5th जनरेशन की स्टील टेक्नोलॉजी पर जा रहा है, जिसमें हमने ऑलरेडी चाइना को J-35 जो 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी का जहाज है उसका ऑर्डर दे रखा है, और पाकिस्तान फिर 4.5 जनरेशन की ज्यादा जहाज क्यों खरीद रहा है। इवन आपने पिछले दिनों ये भी बात सुनी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F-16 है उनको भी जो है ब्लॉक 15 के और ब्लॉक 52 के उनको भी अपग्रेड कर रहा है अमेरिका। बेसिकली हर एयरफोर्स के अंदर एक वर्क फोर्स होती है, यानी आपके जो रोजमर्रा के अमूर होते हैं, जिसमें आप पेट्रोलिंग कह लें, आप जो रोजमर्रा के काम होते हैं, या आपकी एक कहें ना जो पावर होती है, वो एक ऐसा जहाज होता है जिसकी तादाद आपके पास ज्यादा होती है। और पाकिस्तान ने 4.5 जनरेशन सोचा हुआ है और उसमें पाकिस्तान के पास 2 जो ऑप्शन है वो मौजूद है। एक तो JF-17 ब्लॉक 3 है और दूसरा J-10C है। अब JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C को मिलाकर पाकिस्तान चाहेगा कि इंडिया के राफेल के
100+ फिगर को जरूर काउंटर के लिए उनके पास इतने मौजूद होने चाहिए। और इसकी अगर आप तादाद कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान के पास ऑलरेडी तकरीबन 50 के करीब JF-17 ब्लॉक 3 मौजूद है। पाकिस्तान एयरफोर्स या तो फिर JF-17 ब्लॉक 3 फर्दर 20 या 20 अब 20+ एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देगी, या फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स जो मौजूदा ऑर्डर है J-10C जो 36 चाहिए जिसमें 20 आए हुए हैं, तो इसको इन्हांस कर 50 तक ले जाए और फिर ये 50 J-10C का एक्सपोर्ट वर्जन और 50 जो है JF-17 ब्लॉक 3 ये मिलकर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 4.5 जनरेशन के 100 जहाजों को की तादाद को पूरा करेंगे। और फिर ये कंपैरिजन होगा कि आप अगर इंडियन एयरफोर्स को देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि उनके पास अगर राफेल 100 से ज्यादा है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास भी 4.5 जनरेशन के ये जहाज हैं। और इस बारे में अब ये सारी कैलकुलेशंस है, बहुत से ऑप्शंस हैं जिनको पाकिस्तान एयरफोर्स सोच रही है, किन किन ऑप्शन को यूटिलाइज करना चाहिए, किन किन ऑप्शंस को आप फर्दर वो कहते हैं ना, जब भी कोई प्रोफेशनल एयरफोर्स होती है जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स शामिल है, तो आप मुख्तलिफ ऑप्शंस को इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने से आपको ये होता है कि आप इन ऑप्शंस के साथ अपनी एयरफोर्स के अंदर जो है वो बेहतरी ला रहे होते हैं और आप सराउंडिंग्स को भी देख रहे होते हैं। अब पाकिस्तान उन खुशनसीब मुल्कों में से आप कह सकते हैं जिनके पास वेस्ट की टेक्नोलॉजी भी है, ईस्ट की भी टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान अमेरिका का बड़ा पुराना शराकतदार रहा है। हाँ, इस मोहब्बत के अंदर कभी कभी थोड़ा सा मामला जो है वो खींचे खींचे जरूर रहे हैं, लेकिन जनरली पाकिस्तान अमेरिकन अलाइड रहा है और अमेरिकन F-16 का सबसे पुराने यूजर्स में से आप कह लें एक ऐसा मुल्क है जो F-16 का एक बहुत बड़ा फ्लीट कैरी करता है और इस फ्लीट को अब अपग्रेड भी किया जा रहा है। सो वो भी 4th जनरेशन के वो जहाज हैं जिनको आप वर्क फोर्स सेंस में कह सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास मशरिक यानी चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो भी मौजूद है, उसमें उनके साथ जो मुआहिदा है या आप कहें एक मुश्तरका प्रोडक्शन है वो भी है JF-17 की सूरत में, और फिर J-10C जो पाकिस्तान ने एक्वायर किए 4.5 जनरेशन के ये भी है। सो अगर आप ये दिमाग में रखेंगे तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान एयरफोर्स अगले 2026 के अंदर ये कोशिश करेगी कि वो फिगर जो है 4.5 जनरेशन के जहाजों का वो 100 तक टच कर जाए। और उसमें ऑप्शन 2 हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि या तो आप JF-17 ब्लॉक 3 के जहाजों की तादाद 50 से बढ़ाकर 70 कर लें, और जो 36 आपका करंट ऑर्डर है चाइना के साथ जिसमें से 20 J-10C आपको मिल गए, 6 से 8 जो है अगले 2 से 2.5 महीने में मिल जाएंगे, और उसके बाद जो रिमेनिंग ऑर्डर है वो भी शायद इसी साल मिल जाए, क्योंकि चाइना के अंदर तकरीबन 30 से ज्यादा J-10C सालाना जो है उनकी प्रोडक्शन हो रही है। सो या तो आप इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, या फिर ये ऑप्शन भी हो सकता है कि आप चाइना से ये कहें कि आपको J-10C जो है उनकी तादाद बढ़ाकर 50 कर दी जाए, और ये 50 J-10C जब आपको मिलेंगे तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद JF-17 ब्लॉक 3 के जो 4.5 जनरेशन के जहाज है उनकी तादाद 50 से ज्यादा है। तो फिर आपका फिगर वहीं अराउंड हो जाता है कि आपके पास फिर 4.5 जनरेशन के 100 से ज्यादा जहाज हैं, और फिर पैरेलल अंदाज में आप अपने और प्रोजेक्ट भी चला सकते हैं। पैरेलल अंदाज में मतलब आप अपने PFX के प्रोजेक्ट जिसमें आप सोच रहे हैं कि 5th जनरेशन के करीब, जिसको आप सेमी स्टील्स कहते हैं, 4.5+ जनरेशन के, वो अपना प्रोजेक्ट चला सकते हैं। फिर जो J-35 होंगे वो आपके लिए एक ऐसा जहाज होगा जिससे आप अपने स्पेशल ऑपरेशंस को स्पेशल आप कहें एक कहना एक ऐसे ऑपरेशन जिनमें आपको चाहिए होगा कि यार ये कोई सिग्निफिकेंस ऑपरेशन है, उसके अंदर J-35 को यूज किया जाए। जो नॉर्मल वर्क फोर्स का होगा वो आपका ऑपरेशन जो है वो 4.5 जनरेशन के जहाजों पर होगा। सो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है जो बात हो रही है। बहरहाल नए J-10C के एक्सपोर्ट वर्जन की तस्वीरें जो सामने आई हैं, और यही कहा जा रहा है कि इनकी एक अगली खेप जो पाकिस्तान का रिमेनिंग ऑर्डर है उसकी सूरत में पाकिस्तान को मिलेगी। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट करके। मुझे उलकर शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।